हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड, मैं फिरोज मोहम्मद दवाई में आप सभी का स्वागत है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, खास करके बच्चे, तो उनको हर वीक, हर हफ्ते जो है उनको नया ब्लड लगता है, ब्लड डोनेट करना पड़ता है। और उनको ब्लड जिस तरह से डायलिसिस होता है, उसी तरह से थैलेसीमिया के पेशेंट को भी जो है बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे ही एक सोशल कॉज को ज़्यादा बल देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी भैरव सेवा समिति ने मिलकर जो है एक ब्लड कैंप रखा है, जो कि खास करके थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए जाएगा। तो यहाँ पे हम आए हैं भैरव आई हॉस्पिटल में, जहाँ पे ये कैंप रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि हर साल ये कैंप आयोजित किया जाता है सिर्फ और सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। और हर साल 150 से ज़्यादा यूनिट ब्लड हर साल थैलेसीमिया के बच्चों के लिए यहाँ से जाता है। अब इनकी आगे एक और तैयारी है कि किस तरह से थैलेसीमिया को रोका जाए। वहाँ पे हमने डॉक्टर एस.डी. जैन से भी बात की, उन्होंने भी कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप बताए। आइए देखते हैं क्या है सारी चीज़ें। तो दोस्तों, हमारे साथ में गगन जैन जी है, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है जायंट्स इंटरनेशनल के। तो गगन सर, थोड़ा सा जानकारी देंगे कि जो थैलेसीमिया है, तो किस तरह से ये हर साल जो है कैंप ऑर्गेनाइज होता है ब्लड डोनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस चैनल की जानिब से जो आपने हमको मौका दिया। और ये शुक्रिया इसके लिए कि ये एक तो ब्लड डोनेशन कैंप है, और दूसरी खास अहम बात की ये जो कैंप है खास करके थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए है। और क्या होता है ना कि इन दिनों में पर्टिकुलरली ये गर्मी के सीजन में ब्लड का बहुत शॉर्टेज रहता है। तो हर ब्लड बैंक रिक्वेस्ट करती है जो थैलेसीमिया के जो बच्चों के ऊपर काम करती है, जिनको कुछ पेशेंट ऐसे कि जिनको हफ्ते में एक बार, 15 दिन में, 10 दिन में, मतलब उनका रेगुलर लाइफ टाइम ब्लड का रिक्वायरमेंट रहता है। और ये गर्मी के सीजन में काफ़ी मशक्कत रहती है, ब्लड का शॉर्टेज रहता है। तो ये जो आप इतने नाम देख रहे हैं इस कैंप में, मकसद यही है कि इस तरह के कैंप का आयोजन का प्रमोशन होना चाहिए, एनकरेजमेंट होना चाहिए। ये कैंप एक सिंगल इंडिविजुअल भी कर सकता है, लेकिन आप देखो लॉर्ड्स क्लब है, आईएम है, बीएमपी है, ये एसपीएस पॉलीक्लिनिक देख रहे हैं, भैरव सेवा समिति है, जायंट्स ग्रुप भिवंडी है। भिवंडी के जितने भी जायंट्स यूनिट है, जैसे जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी सहेली, जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी, जायंट्स ग्रुप ऑफ मेट्रो सहेली, जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी यूथ, और जो भी भिवंडी के एसोसिएट यंग बच्चे हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि ये सिलसिला तभी ये आगे बढ़ पाएगा कि अपने को ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। और आगे हमारी अपील भी यही रहेगी कि इस तरह के कैंप जो एक संस्था है ना, साल में कम से कम 2 बार लगाए, और खास करके ये सीजन में एक बार अवश्य लगे। ये सीजन में बताया कि किस तरह से शॉर्टेज रहता है यहाँ पे। हाँ, गर्मी की वजह से। यस। तो इसके अलावा जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी के क्या, जायंट्स ग्रुप के ही अगर हम बोलेंगे, खाली भिवंडी नहीं, कि और क्या क्या जो है प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं, जो लोगों के बेनिफिट में, लोगों के हित में है। मैं जायंट्स की जानिब से पहले मैं आपको एक हाईलाइट करना चाहूँगा कि भैरव सेवा समिति की ओर से कल अपना सरौली में अपंग लोगों के लिए बहुत बड़ा वितरण का कैंप है। लाइक कम से कम 30 मोटर ऑपरेटेड ट्राइसिकल दी जाएगी, और 25 से 30 मैनुअल ट्राइसिकल दी जाएगी, और कुछ व्हील चेयर है, कुछ हियरिंग एड्स, और जयपुर फुट का खास कैंप लगाया जा रहा है 2 दिन के लिए, जो 20 और 21 तारीख 2 दिन रहेगा। मतलब जो भी पेशेंट रजिस्टर हुए उनका वहां पर नाप लिया जाएगा, और वहीं का वहीं उनको हैंड ओवर किया जाएगा। बस रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया, ऑन द स्पॉट भी उनको एंटरटेन करेंगे। और इस तरह का पब्लिसिटी कम से कम पिछले 15 दिन से इसकी मार्केटिंग हुआ है। और खास करके ये बात है कि जिनको ट्राइसिकल देना है, मिलना है, उनका 4 दिन पहले ही उनका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उनका ट्रायल भी हो गया, कल जस्ट हैंड ओवर उनका होगा। ये थी हमारे भैरव सेवा समिति नाकोड़ा कर्ण बद्दीर विद्यालय की बात है। और मैं चाहूँगा कि आप अपील करें कि कल इसको प्रत्यक्ष रूप से आके अटेंड भी करें, ना केवल भैरव सेवा समिति, लेकिन एक अच्छा सबक है, अपने शहर में एक अच्छा काम हो रहा है हैंडीकैप लोगों के लिए। और अभी हम जायंट्स की बातें करें तो जायंट्स जो अपने भिवंडी के जितने भी यूनिट्स हैं, रेगुलर तौर पे कैंप चालू ही रहते हैं।
जैसे बाइक रैली हुआ, और जब इन स्कूल रीओपन होंगे तो उनके बच्चों के नीडी बच्चों के लिए नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपने एक रेगुलर प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। दोस्तों, इस ब्लड डोनेशन कैंप की शान बढ़ाने के लिए यहाँ के नगर सेवक पप्पू राका भाई भी आए हैं। तो पप्पू भाई थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह का आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लगा, किस तरह से आपने देखा यहाँ पे ब्लड डोनेशन? भैरव सेवा समिति जाइंट्स ग्रुप की ओर से आज जो ब्लड कैंप लगाया गया थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, ये भैरव नेत्र यज्ञ जो हॉस्पिटल है इसमें इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। और बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ आके ब्लड कैंप में अपना शागिद हो रहे हैं और ब्लड भी दे रहे हैं। और लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि गांव के लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ और ब्लड डोनेशन करें, जिससे थैलेसीमिया के बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है थैलेसीमिया की? मतलब अगर हम लोग एक भिवंडी सिटी देखें तो आप कैसा है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है थैलेसीमिया के लिए? भिवंडी सिटी में अभी ब्लड बैंक बोलने जाए तो ऐसी है ही नहीं। जी जो भी है सब थाना में है। तो यहाँ से थाना से जो भी लोग आके यहाँ पर ब्लड लेते हैं और फिर थाना चले जाता है। तो जितना ज़्यादा ब्लड अपन डोनेट करके इसको जमा कर सकते हैं तो सब जगह के बच्चों के लिए काम में आता है। जी क्योंकि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर ब्लड तो पूरा ट्रांसमिशन होता है, हाँ उसको ट्रांसमिट करके वो नया ब्लड देना पड़ता है। जी तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें लोग, उसका क्या पूछ सकते हैं। जी पप्पू एक थोड़ा सा बताऊंगा कि मंडई पे एक हॉस्पिटल है महानगर पालिका द्वारा जो बना है, तो अब तक वो शुरू नहीं हुआ है बीजेपी जो है, तो लोग काफ़ी इंतजार में है कि कब शुरू होगा कब नहीं। अब क्योंकि आप जो है कॉरपोरेशन का हिस्सा है तो आपसे पूछना एक फ़र्ज बनता है। मंडई पे जो बीजेपी दवाखाना अपन अभी नया बनाए हैं जो भाई गुलाब भाई पेटिट भाई के नाम से है, हाँ और वो दवाखाने को हम लोगों ने 50 बेड का हॉस्पिटल हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन करके रखा है। सैंक्शन करके वो दवाखाना बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड भेजा था। जी। यहाँ पर सोमानी साहब है हम्म। जिन्होंने उसकी पूरी मालूमात भी दे सकते थे। वो अभी वो हॉस्पिटल पूरा हो चुका है, वहाँ पर फिर ये ओपीडी चालू हो गया है। जी अभी महापौर ने खुद ने वहाँ पर विजिट करके इसको कैसे एक्टिवेट करके पूरे स्टाफ के साथ पूरा में, ऑपरेशन हो और उसके अंदर सब इंस्ट्रूमेंट भी आ गए, बेड आ गए, अपने ओटी तैयार हो गई है, हर चीज़ तैयार है। बहुत ही जल्द वो ऑपरेट हो जाएगा, मतलब जल्द ही लोगों को ऑपरेशन में आ जाएगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा सा जानकारी देंगे थैलेसीमिया क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब खास थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए ब्लड डोनेशन कैंप कितना ज़रूरी है? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसीज है और सबसे बड़ी बात ये प्रॉब्लम ये है थैलेसीमिया की, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है थैलेसीमिया मेजर का बच्चा, तो उसको एवरी वीक ब्लड डोनेशन लगता है। एवरी वीक उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है, नहीं तो हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया रहती है लाइफ लॉन्ग रहती है। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा सोशल बर्डन है हमारे ऊपर, और समाज की जिम्मेदारी है कि वो बर्डन को उनको बच्चे अच्छी तरह सर्वाइव हो सके, उनको रेगुलर हीमोग्लोबिन उनका मेंटेन रहे और अपनी लाइफ अच्छी तरह जी सके। तो एक सोशल इनिशिएटिव है कि जो आज की जो हमारा जो कैंप है ब्लड डोनेशन कैंप, ये पूरा का पूरा ब्लड यूनिट थैलेसीमिया के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। यस। तो ये सर जेनेटिक डिजीज आप बता रहे हो, तो कैसा है कि माँ बाप को होती है तो बच्चे में आती है कि कैसे, थोड़ा सा उसके बारे में टेक्निकल जरा जानकारी ताकि हमारे व्यूअर्स भी उसके बारे में जान एक सिंपल रूटीन टेस्ट रहता है। पाए। इसका फंडामेंटल ये है थैलेसीमिया का कि अगर जब शादी करते हैं तो जेनेटिक काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है हाँ कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों को थैलेसीमिया माइनर है, जिनमें कोई बड़ी बीमारी नहीं रहती है, वो अगर आप शादी करते हैं दो थैलेसीमिया माइनर वाले, तो उनके जो बच्चे रहते हैं उनमें 50% चांसेस ये रहता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो थैलेसीमिया मेजर जो रहते हैं उनको रेगुलर ब्लड डोनेशन लगता है लाइफ लॉन्ग। अच्छा अच्छा। और थैलेसीमिया माइनर जो रहता है वो कैरियर के तौर पे रहता है। तो अगर थैलेसीमिया दो माइनर के बीच में मैरिज नहीं होनी चाहिए, तो एक सिंपल ब्लड टेस्टिंग रहती है, उससे मालूम पड़ सकता है कि शादी के पहले अगर पेरेंट्स करवाते हैं हाँ कि उनको थैलेसीमिया माइनर नहीं और दोनों को माइनर है, हाँ। तो दे शुड नॉट मैरी। अच्छा, तो मतलब ये पहले से ही प्रिकॉशन लेने की जरूरत है हाँ, थैलेसीमिया एक सोशल इनिशिएटिव होना जी, चाहिए, जी। एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। तो अगर फादर अगर माइनर है
और वाइफ जो है अगर उसको कुछ भी नहीं है तो उनके जो बच्चे जो रहते हैं उनको माइनर ही होता है, उनको मेजर नहीं होता है। अच्छा। तो अगर पेरेंट्स में से एक जन को भी माइनर रहेगा तो बच्चों का स्क्रीनिंग रेगुलर करा के लेना कि उनको थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। जब उनकी शादी करेंगे तो जो पार्टनर जो रहेगा वो माइनर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ दो कि शादी minor के बीच में मैरिज कॉम्पेटेबल नहीं। यस। जी जी ठीक है। सर ये एक थोड़ा सा नहीं, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है भिवंडी शहर के अंदर थैलेसीमिया के ब्लड की, क्योंकि कितने बच्चे हैं यहाँ पे भिवंडी के अंदर थैलेसीमिया के जो उनको रेगुलर ये ब्लड लगते हैं? भिवंडी का जो बर्डन है अबाउट 70 to 80 बच्चे हैं थैलेसीमिया मेजर के, तो उनको रेगुलर ब्लड डोनेशन रखता है। अच्छी बात यह है कि सिराज हॉस्पिटल में रेगुलर ब्लड डोनेशन दिया जाता है थैलेसीमिया के बच्चों के, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मुझे डॉक्टर आशा शेख ने जो जानकारी दी है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम सिराज हॉस्पिटल का जो तो यहाँ से भी जो ब्लड अभी कलेक्ट करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, कौन से ब्लड बैंक में जाएगा? एक बड़ी ब्लड यूनिट है जो थैलेसीमिया के लिए ही काम करती है, थाना बेस्ड है। लास्ट ईयर में हमने किया था, इस साल भी ये जो पूरा ब्लड यूनिट उनके लिए जाएगा, और कोई रिक्वायरमेंट रहेगा तो डेफिनेटली हम चैनलाइज करेंगे सिराज हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में अनिल जैन है जो कि श्री भैरव संस्था समिति के जो ट्रस्टी है। तो सर थोड़ा सा आप जानकारी देंगे कि रेगुलर बेसिस पे आप जो है कुछ ना कुछ सोशल इवेंट करते रहते हैं। अभी आपने थैलेसीमिया का लगाया, ये शायद रेगुलर हर साल लगता है थैलेसीमिया का, तो बताइए कि कितना जो है लोगों को सपोर्ट मिलता है इससे? ये जैसे भैरव सेवा समिति तो गत 30-35 वर्षों से रक्तदान शिविर लगाते ही है, बट ये थैलेसीमिया के लिए हम 4 वर्षों से जो ट्रम्प ब्लड बैंक है थाने में, जो थैलेसीमिया बच्चों के लिए ट्रांसफ्यूजन सेंटर है, वहाँ हम हर साल उनको अप्रैल महीने मई महीने में उनको ब्लड की शॉर्टेज रहती है। अच्छा। तो हम विशेषकर इस समय लगाते हैं, और ये अपना प्रीमाइसेस है जहाँ पूरा इस गर्मी में एसी का प्रीमाइसेस है तो कंफर्टेबल है। हमारे साथ जाइंट्स और दूसरे ग्रुप इसके साथ अपना जुड़ते हैं। तो ये 4था वर्ष है जो हम थैलेसीमिया बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। लास्ट ईयर भी 150 प्लस हमारा कलेक्शन हुआ था, मतलब ऑलवेज 150 के प्लस हमारा कलेक्शन रहता ही है, और थैलेसीमिया बच्चों को इस समय बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अच्छा, तो सर ये आप आगे भी जो है इस तरह के ब्लड कैंप लगाने की एक सोच रहे हैं कि और भी कुछ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए कुछ और एक्स्ट्रा एक कर देंगे? नहीं, ये तो हमारा रेगुलर है ही, और इसको तो हर साल हम कंटिन्यू रखेंगे। पर हम भिवंडी के जो थैलेसीमिक बच्चों के लिए, उसके लिए हम गत वर्ष भी एक योजना बनाई थी, पर उसमें बहुत अभी काम मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पर हम लोग उसमें दूसरा भी उनको जो सपोर्ट चाहिए, मेडिसिन, काउंसलिंग और भी कोई सब फाइनेंस, तो उसमें हम लोग आगे एक अपने इसमें हम काम करने वाले हैं। और विशेषकर इस वर्ष का कैंप हम हमारे जो अध्यक्ष है पुष्पत भाई, उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। और आपको बता दूं कि ये कोइंसिडेंस है, लास्ट ईयर 20 अप्रैल 2025 को संडे था और ये ब्लड डोनेशन कैंप था। और ब्लड डोनेशन कैंप 2:30 बजे फिनिश हुआ और 2:45 बजे न्यूज़ आई कि भाई हमारे अध्यक्ष को अचानक मतलब हार्ट अटैक आने से उनकी डेथ हुई। जी। तो हमको इनकी प्रथम पुण्यतिथि पे ये शिविर का भी उनको एक अपना श्रद्धांजलि रूप में दे रहे। और बहुत बड़ा मेगा जयपुर फूड कैंप कल नाकोड़ा कर्ण बधिर विद्यालय सरवली में लगने वाला है, जिसमें हम लोग 32 बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल देने वाले हैं, 40 नॉर्मल साइकिल, 20 व्हील चेयर, 50 हेयरिंग मशीन, इस तरह से लगभग 200 लोगों को कल हम ये और कृत्रिम हाथ पैर वो सब लगा के देने वाले। तो मतलब 200 लोगों को उससे बेनिफिट? हाँ, बेनिफिट। तो कल उसका एक बहुत बड़ा शिविर नाकोड़ा स्कूल में है। दोस्तों हमारे साथ में जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी के प्रेसिडेंट कल्पेश शाह है। तो कल्पेश भाई थोड़ा सा जानकारी देंगे कि किस तरह का कैंप आप लोगों ने लगाया है, क्या क्या परेशानी आई है आपको, क्या डिफिकल्टीज आई है? परेशानियां तो ऐसे कुछ आई नहीं, क्योंकि पिछले बार के जो डोनर थे उन्हीं लोग को कांटेक्ट करके लगभग 100-150 ब्लड यूनिट जमा हो जाते हैं। और इस बार IM और BMPA भी साथ में ज्वाइन करके इसको, और तो कुछ नए लोगों को आपने फिर अप्रोच किया? बहुत सारे NGOs है, बहुत सारे ग्रुप्स है और बहुत सारे इंडिविजुअल है, उनके सपोर्ट से बने। अच्छा, तो ये ऐसे ही रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप आपका सिर्फ थैलेसीमिया के लिए रहेगा कि और भी चीजों? ये मेन थैलेसीमिया पेशेंट के लिए रहता है, हर साल एक बार कर रहे हैं और ये साल भी ये प्लान है कि 2 बार करेंगे इसको। अच्छा, आपको जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी का प्रेसिडेंट बनके कैसा लग रहा है, काम करने कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा गर्व की बात है जायंट्स ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंट बन के।